हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी माइन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। जस्ट टू स्टार्ट विथ ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी इम्पोर्टेंस समझिए। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन 11th क्लास और 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस सच इसका कोई डायरेक्ट चैप्टर नहीं मिलेगा आपको बोर्ड्स की बुक्स में या क्लास में, बट इसकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको हेल्प करेगा डिफ्रेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, प्लस काफ़ी एलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करने में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सिंपल टॉपिक है। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो और प्रैक्टिस करनी है इसकी बहुत जरूरी। स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, व्हाट वी आर एंड व्हाट वी आर इनटू स्टडी माइंड। हमारा मेन मोटिव हमारा क्या है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट विल स्ट्रेंथन यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज जेई मेंस एज वेल एज एडवांस्ड एग्जाम्स। हम 9th-10th में स्टार्ट करते हैं। इट इज फॉर अर्ली स्टार्टर्स ओनली। 9th-10th उन्हीं बच्चे के लिए जो 11th-12th में साइंस मैथ्स लेंगे और 11th-12th जेई की प्रिपरेशन को फोकस कर रहे हैं। 9th-10th के अंदर हमारा टारगेट रहता है एटलीस्ट बच्चे 9th और 10th में एटलीस्ट 1000 to 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। फॉर एग्जाम्पल 10th के अंदर टिग्नोमेट्री हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि 11th में टिग्नोमेट्री बच्चों को वो पार्ट फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 11th में टिग्नोमेट्री का एडवांस लेवल आता है। तो बट एक्चुअली होता है क्या है, 11th में ही बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं 10th वाली टिग्नोमेट्री के लिए। तो एटलीस्ट हम 10th में वो चीज़ कवर कर लेते हैं, प्लस जो 11th में हेल्पफुल होगा वो कुछ कंसेप्ट भी हम यहाँ पे 10th में कर लेते हैं। सेम थिंग, सेम अप्रोच यहाँ अप्लाई करते हैं हम 11th-12th में भी। एटलीस्ट हमारा यहाँ टारगेट रहता है 3000 से 5000, 3000 to 5000 क्वेश्चन का टारगेट आता है। इतने क्वेश्चन तो हम प्रैक्टिस करते ही हैं। ये जरूरी क्यों है? प्रैक्टिस करने से एटलीस्ट आपको फॉर्मूलाज, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। वंस यू आर डन विद दिस, देन हम फिर कोई नहीं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि जेई लेवल के नहीं क्वेश्चन, इसके जेई मेंस और कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बार हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, हम वेल वर्स जाते हैं, देन वी फोकस ऑन एडवांस लेवल। वो फिर फोकस करते हैं। एडवांस लेवल कुछ भी नहीं है, उसमें बस ये हो जाएगा कि 2 या 3 टॉपिक मिक्स करके एक नया क्वेश्चन बना देंगे, जिसमें टिग्नोमेट्री भी लग रही होगी, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक भी लग रही होगी, और कुछ उसके अंदर डिफरेंशिएशन का भी कंसेप्ट यूज हो रहा होगा, और वो बन जाएगा एडवांस लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, उसके अंदर आपको थोड़ा नहीं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन तो सॉल्व जाता है, बट बहुत टाइम लगता है। तो जिसको क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए, कम टाइम भी लगे, वही एडवांस लेवल को फिर अच्छे मार्क्स लाता है। हमारी बहुत ही अच्छी एक अप्रोच है ऑनलाइन बैचेस। अगर आप कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर नहीं है, ऑफलाइन अटेंड नहीं कर सकते, बट आपके पास एक ग्रुप अवेलेबल है 5 to 10 स्टूडेंट्स का, आप अपना बैच बनाइए और अपनी क्लास का डिस्कस करिए टाइमिंग और क्लास स्टार्ट करिए। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन तो हम ले ही रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस में तो है ही हैं। ठीक है, 9th-10th अर्ली स्टार्टर्स, जो 11th-12th के अंदर जिनका फोकस है कि इनको जेई की तैयारी करनी है, उनके लिए 9th-10th बहुत बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने के लिए। 9th से पहले आपने जो भी मस्ती कर लिए, गेम्स कर लिए, म्यूजिक कर लिया, ड्रामा कर लिया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर लिए, मेरा सजेशन ये होगा कि 9th से पहले जो करना है कर लो। बट 9th या 10th में आने के बाद, इफ योर फोकस इज जेई, देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन 9th-10th इटसेल्फ। इसके ठीक है, बेस्ट टाइम 9th-10th स्टार्ट। 11th-12th भी होता ही है, मगर 9th-10th से जो स्टार्ट करेगा उसके लिए बेस्ट रहेगा। चलो, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा नाम बता रहा है ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें होता क्या है कि हमको एक ग्राफ पता है, ओरिजिनल ग्राफ पता है। फॉर एग्जांपल मुझे ग्राफ पता है y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ पता है। अब मेरे से पूछा है y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 - 5 का ग्राफ क्या होगा। हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, इस ग्राफ को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे और यहाँ लेके आएंगे कि ये ग्राफ बनाना है। मेरे को बेस ग्राफ पता है, उसकी हेल्प से मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूंगा। इन टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स को यूज करके हम ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक और एग्जांपल, मुझे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पूरा ग्राफ पता है, दिस इज कोऑर्डिनेट इक्वेशन। अब हमसे मेरे से पूछ लिया, कहीं जरूरत है किसी क्वेश्चन में, स्क्वायर प्लस 5 इसका ग्राफ क्या होगा, कैसे ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, ग्राफ पूछ लिया y इज इक्वल टू इंटीजर फंक्शन का, मुझे पता है। ठीक है, अभी पूछा कि इसका ग्राफ बताओ मुझे क्या होगा, x - 3
इसका ग्राफ क्या होगा, प्लस यहाँ पे कुछ भी आप ऐड कर लो, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इन सब तो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन जो टेक्निक्स हैं उनको यूज करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसकी प्रीरिक्विजिट क्या है, आपको बेसिक ग्राफ पता होने चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ क्या होते हैं, साइन एक्स का क्या ग्राफ है, कॉस एक्स का क्या ग्राफ है, टेन एक्स का क्या ग्राफ है, कॉस इनवर्स एक्स का क्या है, प्लस वन अपॉन एक्स का क्या ग्राफ है, मॉड एक्स का क्या ग्राफ है। ये आपको बेसिक ग्राफ तो पता होने चाहिए, तभी तो आप ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। अगर आपको बेसिक ग्राफ ही नहीं पता होगा तो आप ट्रांसफॉर्म कैसे कर पाओगे, ठीक है, समझो मेरी बात। तो बेसिक ग्राफ आपको पता होना चाहिए। जिन बच्चों को बेसिक ग्राफ नहीं पता है, एक बेसिक ग्राफ का हमारा एक और वीडियो है, आप उसमें जाके देख लो, उसमें हमने बेसिक ग्राफ डिस्कस कर रखे हैं सबके, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी कि बेसिक ग्राफ किसके क्या होते हैं। तो इसमें हमारा पहला अजम्पशन क्या है कि आपको ग्राफ्स का बेसिक नॉलेज है कि मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का क्या होता है, मॉड एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या होता है, ये सब आपको ग्राफ पता है। उनको यूज करके हम आगे ट्रांसफॉर्म करेंगे आगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका ग्राफ ये है। अब हमसे पूछ लिया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स प्लस थ्री, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। या फिर पूछ लिया एफ माइनस थ्री प्लस टू, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ होगा, ठीक है। या फिर पूछ लिया कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है मुझे, अब हमको इसको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये सब हमको बेसिक ग्राफ पता होंगे, तो कुछ टेक्निक्स को यूज करेंगे ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन की, उनको यूज करके हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। हाँ, हियर वी हैव फर्स्ट टेक्निक हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स पता है तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का ग्राफ क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ पता है मुझे, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू, ये एफ एक्स है, एफ एक्स को मैं यहाँ ले लेता हूँ एक्स ही मान लेता हूँ, कोई फंक्शन है एक्स। अब हमसे पूछा है कि y इज इक्वल टू इसका ग्राफ बताओ क्या होगा, एक्स माइनस टू का, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या था, ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू एक्स का, बताइए y इज इक्वल टू एक्स का x माइनस टू। जब भी x में से कुछ क्वांटिटी प्लस माइनस हो रही है, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पे a क्या है, a को हम यहाँ मान के a इज ग्रेटर देन जीरो मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव नंबर है, यानी x में से कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ग्राफ कहाँ मूव करेगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा। यही चीज है, ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट, कितना यूनिट, 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जहाँ ओरिजिन था तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्राफ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कितना, 2 यूनिट्स है, ये जीरो था तो अब यहाँ पे ये 2 यूनिट्स हो गया। तो दिस वाज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है, समझ में आया। जब भी x में से माइनस करेंगे तो राइट शिफ्ट होगा, और x में प्लस करेंगे तो लेफ्ट शिफ्ट होगा। अगर कोई बोलता है कि ग्राफ बताओ इसका क्या ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, लेफ्ट शिफ्ट, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे था, ये ग्राफ यहाँ जाएगा, ये ग्राफ किसका होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का ग्राफ, ये किसका था, y इज इक्वल टू एक्स, और ये किसका था, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। समझ गए आप लोग क्यों हो रहा है ऐसा, एक इसके एग्जांपल देख लेंगे क्यों हो रहा है, फिर बाकी हम सब में खुद ही करेंगे, फिर बाकी सब में नहीं करेंगे हम। y इज इक्वल टू एक्स, जब x इक्वल टू जीरो था तो y कितना था, जीरो, x वन था y भी वन, जब ये थ्री था ये भी थ्री, और ये माइनस टू था तो ये भी माइनस टू। अब हमको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू माइनस कर रहा हूँ, x में से माइनस कर रहा हूँ तो ये कहाँ जाएगा, राइट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा, देखो
अब x को क्या रखूं कि y इक्वल टू 0 मिले। y 0 कब मिल रहा है x को? 2 रखने पे। y 1 कब मिलेगा? y जब 1 होगा कि x कितना होगा? 3। y 3 कब मिलेगा? y में 3 करूंगा 5 पे। और ये -2 कब मिलेगा? जब इसको -2 करूंगा कितना होगा ये? -2 उधर आया 0। समझ रहे हो? पहले 0 पे 0 मिल रहा था, 1 पे 1, 3 पे 3, -2 पे माइनस, अब 0 पे 2 मिल रहा है, 2 2 शिफ्ट हो गए सारी चीजें। समझ रहे हो? 0 पे 0 था, -2 पे अब 0 मिल रहा है, 2 2 राइट शिफ्ट हो रहा है। इसलिए पहले ग्राफ हमारा था y इज इक्वल टू, ये ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स का 2 यूनिट्स 1 और 2 पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा। ये ग्राफ किसका हो गया? y इज इक्वल टू -2। सेम थिंग होगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के लिए। 3 के लिए क्या कर देंगे? लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3 पैरेलल शिफ्ट होगा, 3 होगा। पहले ये 0 था, अभी कहाँ पे 0 हो रहा है भाई? 2 और 0 पे। अब कहाँ हो रहा है ये? -3 और 0 पे। ठीक है, इसलिए जब भी अगर x में कुछ ऐड होगा, y इज इक्वल टू एक्स का बेसिक ग्राफ पता है, तो जब भी कुछ भी x में ऐड होगा तो लेफ्ट शिफ्ट, और x के अंदर सब्ट्रैक्ट होगा तो राइट शिफ्ट। ठीक है, चलो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेस ग्राफ क्या है? बेस ग्राफ है एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है मेरे को, बेस ग्राफ पता होना है। मैंने पहले ही बोला था बेस ग्राफ पता होना चाहिए। वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? इट्स अ पैराबोला, कॉनकेव पैराबोला। ये 0 0। क्या बोला इन्होंने? x-2। जब भी x में से माइनस करते हैं तो कहाँ शिफ्ट होता है? राइट शिफ्ट। ये 1 और ये 2। ग्राफ क्या आएगा? इसी ग्राफ को हम यहाँ से, ये ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ किसका होगा? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये किसका हो गया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये x-2 का स्क्वायर। तो किससे अगर हमसे कहीं जरूरत होती है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, जब भी x में 3 ऐड हो रहा है, तो क्या होता है? लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट, ये याद रखना है आपको। लेफ्ट शिफ्ट क्या ग्राफ बनेगा? 1 2 3, ये लेफ्ट शिफ्ट। तो मेरे को इसका ग्राफ कितना इजी हो गया बनाना, पर शर्त क्या थी? कंडीशन क्या थी? रिक्वायरमेंट क्या थी? हमको बेस ग्राफ पता होना चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ किसका हो जाएगा? इसका वर्टेक्स कहाँ जाएगा? अब ये -3, 0। यहाँ वर्टेक्स क्या हो गया? 2, 0। यहाँ वर्टेक्स है ना 0 0। तो पैरेलल शिफ्ट होते हैं, पैरेलल शिफ्ट हो रहा है। क्लियर? समझ में आया? यहाँ पे तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी लेफ्ट राइट का याद रख लो, राइट शिफ्ट। जब ये x में से माइनस करेंगे राइट शिफ्ट, और x में ऐड करेंगे तो लेफ्ट शिफ्ट होगा। क्लियर? वेरी सिंपल, कंफ्यूजन की बात नहीं है। बार बार आप रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो एक एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। तो क्या बेस ग्राफ क्या बनेगा इसके अंदर? बेस ग्राफ क्या है? y इज इक्वल टू मॉड x, ये हम सबको पता है। y इज इक्वल टू मॉड x क्या होता है? ये ग्राफ हुआ y इज इक्वल टू मॉड x का। x माइनस 1 क्या हो रहा है इसके अंदर? x माइनस 1 के अंदर लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट? माइनस हो रहा है तो क्या होगा? शिफ्ट। तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा x माइनस 1। अगर ये ग्राफ पूछा होता y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, x में प्लस हो रहा है तो क्या होगा? लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, ये ग्राफ कौन सा होगा? ये लेफ्ट शिफ्ट। ये y इज इक्वल टू मॉड x ओरिजिनल ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का
और ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का। क्लियर है? लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। जब भी x में प्लस माइनस हो रहा है उसके बेसिस पे लेफ्ट शिफ्ट करना है या फिर राइट शिफ्ट करना है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखें कोई। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस π/3 का ग्राफ क्या होगा। x में ऐड हुआ है π/3, बेस ग्राफ क्या लगेगा। सिंपल, मेरे को बेस ग्राफ पता होना चाहिए पहले। ये साइन का ग्राफ है, ठीक है, ये 1 और ये -1, 1 -1, ये π/2। थोड़ा सा क्लियर, ये π/2, ये पाई 3π/2 और ये 2π0 प्लस π/3। प्लस हुआ है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट। प्लस हुआ है क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये π/3 से शिफ्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे मुझे पहले ये मिल रहा था, अब मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। अब आप वो सोचो, ओरिजिन मेरा यहाँ आ गया, अब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको देख लेना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -π/3 हो गया। ठीक है, क्लियर है चीजें। तो ये π/3 से इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ग्राफ किसी ने पूछा होता साइन का ग्राफ बताओ भाई, इसका ग्राफ बताओ, साइन x -π/2 क्या करता, x में से माइनस हो रहा है कोई क्वांटिटी, कहाँ शिफ्ट होता है x में, जब भी राइट शिफ्ट। तो ग्राफ क्या बनता, ओरिजिनल ग्राफ था ये 90 डिग्री से शिफ्ट हो जाता, यानी ओरिजिन कहाँ आ रहा है मेरा, यहाँ पे आ रहा है। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता, अब ये हो जाता। ठीक है, ये π/2, फिर ये π/2 से सब चीज़ें शिफ्ट हो गई। ये π/2 था, ये पाई था, तो ये क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे π/2 में पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई पे जाएगा। ये π/2 ये 3π/2 यहाँ से निकलेगा, सॉरी। ठीक है, तो x में कहाँ पे जाएगा, प्लस होगा तो लेफ्ट शिफ्ट, ये हो रहा है तो ऐसे आप सबके ग्राफ बना सकते हो। log x का ग्राफ पता है, log x+1 का ग्राफ क्या होगा, है ना। y इज इक्वल टू, किसने पूछ लिया, ग्राफ ऑफ log x+1 क्या होगा, किसने पूछ लिया y इज इक्वल टू e⁻x+7 का ग्राफ क्या होगा। तो इसके अंदर बेस ग्राफ क्या लगेगा, e⁻x का लगेगा। e⁻x का ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है। इसमें बेस ग्राफ किसका लगेगा, log x का। क्या ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो +1 क्या हो जाएगा, +1 हुआ है +1 मतलब लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। ये ग्राफ यहाँ से बनाओगे तो आपका तो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी कहाँ पे 0 होता, यहाँ पे 0 होता, यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ चलो। ऐसे e⁻x में होगा, +7 हुआ है तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। ये जो चीज़ आ रही थी यहाँ पे, इसको आप शिफ्ट कर दोगे यहाँ पे ग्राफ। ठीक है, ये हमको बस ध्यान रखना है, हमारा ग्राफ फिर यहाँ से यूं जा रहा है। चलो डन है, वो हमने हॉरिजॉन्टल शिफ्ट किया था लेफ्ट राइट। अब वर्टिकल शिफ्ट, जब x में कुछ चेंज नहीं हो रहा बट y में चेंज हो रहा है, तो देखो y इज इक्वल टू fx+a, यानी फंक्शन के अंदर, पूरे फंक्शन में a वैल्यू ऐड हो रही है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, y - a। एक मिनट, क्या किया इसके अंदर, y इज इक्वल टू fx+a। अब यहाँ पे पूछा है y इज इक्वल और y - a इज इक्वल टू fx। एग्जाम्पल क्या हो गया, y इज इक्वल टू mod x+1 which is equal to y - 1 mod x।
फंक्शन क्या था, बेस फंक्शन क्या था, y इज इक्वल टू मॉड x, बेस फंक्शन क्या लगेगा इसके अंदर, मॉड x। ऐसे ऐसा कोई ग्राफ होता y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस थ्री, ये इसको मैं लिख सकता हूँ y इज माइनस थ्री इज इक्वल टू साइन एक्स। अब बेस फंक्शन क्या है इसके अंदर, साइन एक्स, तो मेरे को बेस फंक्शन होना चाहिए। इसके अंदर क्या है, अगर y में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर फंक्शन में एफ एक्स प्लस ए होगा तो मूव अप होगा, कितना, ए क्वांटिटी से। y में कुछ ऐड करेंगे तो मूव डाउन, जैसे वहाँ पे लेफ्ट राइट कर रहे थे, यहाँ पे अप एंड डाउन करेंगे। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू मॉड x, ये बेस ग्राफ है। अब हमसे पूछा है कि तो ट्रांसफॉर्म करो y इज इक्वल टू मॉड x प्लस टू, बेस ग्राफ क्या है मॉड x प्लस टू, कितना हो जाएगा, अप डाउन, अप जाएगा डाउन जाएगा, देखो y में से माइनस हो रहा है तो ये अप जाएगा, ये टू। तो जो हमारा बेस ग्राफ था पहले यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे 2,0 पे आ गया। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y माइनस टू इज इक्वल टू मॉड x। ठीक है, तो वही कौन सा फॉर्म बन रहा है, y माइनस ए इज इक्वल टू x। ठीक है, पहले जीरो जीरो कहाँ होता, 0,0 का हो रहा था, अब जीरो जीरो कहाँ मिलेगा, जब x को 2 रखेंगे, सॉरी दिस इज नॉट 2,0, दिस इज 0,2। देखो इसके अंदर y को 2 रखो तो मॉड x 0 आ रहा है, वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए ये मूव अप हुआ है। अगर ये ग्राफ पूछा होता है हमसे y इज इक्वल टू मॉड x माइनस थ्री, इसमें क्या होता, पूरा ग्राफ शिफ्ट हो जाता, नीचे आ जाएगा, कितना यूनिट, 1 2 3, ये यूनिट हो गया। ये दिस इज नथिंग बट y प्लस थ्री इज इक्वल टू मॉड x। कैसे भी याद रख सकते हो, y इज इक्वल टू पूरे फंक्शन, बेस फंक्शन के अंदर कुछ ऐड किया है तो अपना मूव अप, बेस फंक्शन में से हमने कुछ माइनस किया है तो मूव डाउन, या फिर दूसरा तरीका क्या है, y में से हमने कुछ माइनस किया है, उतना यूनिट माइनस किया है तो वो मूव अप हो जाएगा, उतना यूनिट y में प्लस किया है तो मूव डाउन हो जाएगा। बट आपको बेस कंसेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रैक्टिस 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 करोगे तभी हो पाएगा। ये देखते हैं, किसने पूछा y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसके अंदर कौन सा लगाऊं, x वाला लगाऊं या y वाला लगाऊं, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है, बेस ग्राफ क्या है y इज इक्वल टू एक्स, इसमें आप दोनों लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है। y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स क्या होगा, ये जा रहा है बेस ग्राफ। अगर आप पहले हम x का मोमेंट लेते हैं, मानते हैं x में ऐड किया है, तो x प्लस टू क्या होता है, जब प्लस टू होता है तो लेफ्ट शिफ्ट होता है, याद है, याद है, प्लस टू होता है तो लेफ्ट शिफ्ट, तो ये जीरो था, ये जीरो था, अब ये लेफ्ट शिफ्ट, यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, ये हमने कैसे किया, टू एक्स प्लस टू, अब हम इसको कर लेते हैं एक्स प्लस टू, यानी क्या लिखा हुआ है माइनस टू प्लस, यानी वाई में चेंज किया है, वाई में कितना चेंज किया है, माइनस टू का किया है, वाई में जब माइनस टू होता है तो क्या करता है, ये मूव अप होता है, तब भी ये ग्राफ मूव अप होता, तो तब भी ये ग्राफ यहीं आता, तब भी ये ग्राफ यहाँ आता। ठीक है, इसलिए ये कितना हो गया 0,2 और ये -2,0, तो स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एक्स और वाई दोनों में भी आप इधर एक्स वाले में लगा सकते हो एक्स प्लस ए वाला फंक्शन, या फिर वाई माइनस ए वाला लगा सकते हो। ठीक है, चलो इसका बताओ क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। पहले का देखते हैं, बेस ग्राफ क्या है हमारा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब x के अंदर ऐड नहीं हुआ है, एफ एक्स माइनस ए,
एफ एक्स प्लस ए, जब माइनस ए हो रहा है पूरे फंक्शन में, अगर आप इसको यहाँ लोगे तो क्या बन रहा है, ये वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स के अंदर वन ऐड हो रहा है, क्या होगा, मूव डाउन। ठीक है, क्या ग्राफ बनेगा इसका, ये जो यहाँ था यहाँ पे, थोड़ा सा ठीक करते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या हो गया, माइनस वन कॉमा जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होगा इसके अंदर, वाई में से क्या हो रहा है, ये वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर पूरे फंक्शन में से वन ऐड हो रहा है, तो हर फंक्शन की वैल्यू वन ऊपर ऊपर मूव अप, तो ये जीरो कॉमा वन, ये सॉरी आई डोंट नो ये गलती क्यों हो रही है बार बार, ये क्या हुआ, जीरो कॉमा माइनस वन। तो पहले इसका वर्टेक्स जीरो जीरो था, जब एक्स स्क्वायर माइनस वन हुआ तो जीरो माइनस वन हो गया, और जब एक्स स्क्वायर प्लस वन हुआ तो क्या हो गया ग्राफ, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन था, तो ग्राफ ऊपर मूव हो गया। आप इसमें वेरीफाई भी कर सकते हो, जब वाई को माइनस वन रखूंगा तो एक्स कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये ग्राफ किसका है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये ग्राफ किसका है, दिस इज y इज इक्वल टू स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया, जब x में प्लस माइनस करते हैं लेफ्ट राइट, y में प्लस माइनस करते हैं तो अप एंड डाउन, इधर इट विल मूव अप और इट विल गो डाउन। ठीक है, चलो अब दोनों का कॉम्बिनेशन, इसके अंदर x में भी चेंज हो रहा है और y में भी चेंज हो रहा है, क्या करेंगे, पहले हम बेस ग्राफ क्या होगा इसके अंदर, हेल्प मी आउट, चलो ड्रॉ करो आप सब अपने आप, बेस ग्राफ क्या होगा, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, पहले मैं बनाऊंगा y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और फिर इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर माइनस वन से। बेस ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मेक सेंस, x माइनस टू, एक्स में से माइनस टू कर रहा हूँ तो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, लेफ्ट राइट शिफ्ट, यहाँ से देखो क्या राइट शिफ्ट है, यूँ देखूंगा तो मैं लेफ्ट शिफ्ट है, तो आप समझ गए कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि x माइनस टू कर रहा हूँ, कितना शिफ्ट हो जाएगा, 2 यूनिट्स, 1 एंड 2, अब इसका जो यहाँ था पॉइंट ये यहाँ आ जाएगा, सारे पॉइंट यहाँ आ जाएंगे, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ, ये ठीक है, राइट शिफ्ट हो गया, तो ये ग्राफ यहाँ चला गया, ठीक है, ये यहाँ आ गया। अब हम आएंगे इसको शिफ्ट करेंगे, अब हम इस ग्राफ को शिफ्ट कर रहे हैं, ये ग्राफ ये ग्राफ है हमारे ये, अब इस ग्राफ में से पूरे में से माइनस वन आ रहा है, यानी ये क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, y प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, y में प्लस वन हो रहा है तो मूव डाउन होगा या अप होगा, मूव डाउन, जब y में प्लस होता है तो मूव डाउन, तो ये यहाँ पे था, अब यहाँ से कहाँ मूव हो जाएगा, ये कितना यूनिट डाउन होगा, 1 यूनिट, तो ये 2,0 था, ये 1, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया, ये हमारा ग्राफ हो गया, फाइनल ग्राफ ये हो गया। ठीक है, इसका ये वर्टेक्स कितना हो जाएगा, 2,-1, देख लो आप उसमें 2, जब x 2 होता है तो y कितना हो रहा है, -1 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y प्लस वन x इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस वन। आया समझ में, पहले हमने इसका ये ग्राफ किया, इसको ट्रांसफॉर्म किया, यहाँ लेके आए, उसको यहाँ ट्रांसफॉर्म किया, यहाँ लेके आए, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। यही चीज़ें हम एक को ट्रांसफॉर्म में एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे को इसका ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस टू माइनस थ्री, सिंपल, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस टू माइनस थ्री, इसका ग्राफ बनाना है,
बेस ग्राफ क्या होगा हमारे यहाँ पे, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे x के अंदर ऐड करेंगे, फिर ग्राफ किसका बनाएंगे x+2 का, और फिर किसका बनाएंगे ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड x+2 का ग्राफ बन गया -3। फिर हमको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है बेस ग्राफ, लेट्स गो विथ बेस ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड x, क्या ग्राफ होता है y इज इक्वल टू मॉड x का, सबको आता है y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ये है, y इज इक्वल टू मॉड x +2, x के अंदर +2 हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, +2 हो रहा है तो क्या होगा लेफ्ट शिफ्ट, तो यहाँ पे ये 0 था, +2 यानी ये 1, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमको ग्राफ मिलेगा, यहाँ पे ये ग्राफ मिल गया, दिस इज y इज इक्वल टू मॉड x+2, दिस इज -2, 0। क्या कर रहे हैं अब हम इसके अंदर, अब हमको क्या करना है, ये ग्राफ आ गया, इसको ट्रांसफॉर्म करना है -3, यानी क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, y+3 इज इक्वल टू मॉड x+2, यानी y के अंदर +3 ऐड हो रहा है, जब y के अंदर कुछ ऐड होता है तो ये कहाँ जाता है, नीचे आता है, या फिर इस पूरे फंक्शन में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो नीचे आ रहा है, क्या ग्राफ बनेगा फाइनल ग्राफ, ये 1 2 ये 3, ये ग्राफ बन गया फाइनल। तो इसका भी यहाँ पे क्या हो गया, नहीं सॉरी ये ग्राफ नहीं बना ना, ये तो उसका बन गया, तो इस ग्राफ को नीचे लेके आऊंगा मैं, कहाँ पे, यहाँ पे, ये नीचे आएगा -1 -2 -3, ये ग्राफ बना यहाँ पे, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझने में इजी रहे, फाइनल ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ होगा, ठीक है, तो इसके वर्टेक्स क्या हो जाएगा -2 -3, देखो y को -3 रखते हैं तो x इक्वल टू कितना आ रहा है 0, x+2 इज इक्वल टू 0, तो मॉड x+2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2, ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, ये कौन सा हमारा बन रहा है इसके अंदर, y इज इक्वल टू f(x+a -b), ये बना है इसके अंदर, पहले f(x) के अंदर इसको ऐड किया फिर -b किया, और इसमें f(x) क्या था, f(x) वाज मॉड x, मॉडुलस x का ग्राफ पहला जो ग्रीन में होता है वो बना है, क्लियर है। चलो आज हम यहाँ तक ही रखेंगे, आज हमने क्या क्या देखे, दो ट्रांसफॉर्मेशन देखे, जब x में वेरिएशन करते हैं तो ग्राफ कैसे मूव होता है, y में वेरिएशन करते हैं तो कैसे ग्राफ में मूवमेंट होता है, कैसे चेंज होता है, और दोनों में करते हैं तो फिर क्या मूवमेंट होता है, ठीक है, आप इसको रिवाइज करो, इसके कुछ क्वेश्चंस करो, मैं इसके क्वेश्चंस और आपको शेयर करूंगा, अभी तो ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, इसके अंदर करते हैं, ऑफलाइन में होता है तो मैं आपको क्वेश्चन देता, PDF देता, ऑनलाइन क्लास है तो मैं इसके कुछ क्वेश्चन बाद में वीडियोस करेंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चंस जो जेई में आए हैं वो हम सॉल्व करेंगे, उनके मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, उसकी क्लास लूंगा, तब तक आप पढ़ो अच्छे से। 11th-12th मैंने अभी भी बोला, हमारा स्टडी माइंड के अंदर 11th-12th फॉर दोस्त, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से एनरोल हुए होते हैं, बट मैथ्स में उनके तोते उड़े हुए होते हैं, समझ नहीं आ रहा होता है, शुरू के 3-4 महीने बहुत अच्छे निकलते हैं, हनीमून पीरियड बहुत अच्छा लगता है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, मगर जैसे 11th का आधा कोर्स निकलता है और चीज़ें मिक्स होनी शुरू होती है फिर टेंशन होती है, तो उनके रेस्क्यू के लिए हम आते हैं, हमारे पास आइए, मैथ्स की टेंशन आप भूल जाइए, ठीक है, एंड फॉर 9th and 10th जैसे मैं बोल चुका हूँ, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट जेई प्रिपरेशन, इससे बेस्ट टाइम कुछ भी नहीं है, जब भी आप 9th-10th में होते हैं अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और मेन हमारा मोटो क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट विल हेल्प यू टू कॉन्कर एवरीथिंग, वेदर इट्स अ बोर्ड एग्जाम्स और जेई एग्जाम। चलो थैंक यू, करो प्रिपरेशंस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।